Assalamualaikum dear student, my name is Muhammad Wasim Qasim. Today I am going to teach you very interesting topic, the theory of evolution or the natural selection. So before studying it, we have to understand the theory of specialization. What was the theory of specialization? You know all well, it was based on only faith. ये कोई एविडेंस ना था स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का. देयर इज़ नो एविडेंस. सो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन जो बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एविडेंस भी पेश किए, तो उन्होंने ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन छा गई. सो चार्ल्स हु वाज द चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन जैसे 2 फेब इन 1809 में पैदा हुए इंग्लैंड में. तो इनके वाले साहब एक डॉक्टर थे, वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बट चार्ल्स डार्विन को फ्लोरा एंड फाना में इंटरेस्ट था, नेचुरलिस्ट थे, वो नेचर में इंटरेस्ट था. इस अर्थ पर मतलब मीन अर्थ पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको उन चीज़ों में इंटरेस्ट था. सो उन्होंने जियोलॉजी की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की और अपने फाइंडिंग के लिए, अपनी सर्च के लिए सफ़र का आगाज़ किया. वो यूरोप से निकले और बीगल एक शिप थी जिस पर वो सवार हुए, तो साउथ अमेरिका पहुँचे. साउथ अमेरिका पहुंचकर उन्होंने ये फाइंड किया कि साउथ अमेरिका की जो स्पीशीज़ हैं वो मॉडर्न हैं एज़ कंपेयर यूरोप के. कि यूरोप की जो स्पीशीज़ हैं वो थोड़ी ओल्ड हैं, ये मॉडर्न है साउथ अमेरिका की, इसमें वेरिएशन पाई जाती हैं. देन वो गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने स्टडी की, अबाउट 30 टाइप पर फिंचेस को स्टडी किया. गैलापागोस आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है, बहुत सारे एक जजीरे इकट्ठे हैं जिनको गैलापागोस आइलैंड का नाम दिया जाता है, साउथ अमेरिका. सो देन वो अफ्रीका की तरफ रवाना हुए, देन ऑस्ट्रेलिया से फिर सेम रूट से वो वापस हो गए अपने, देन यहाँ से यूँ गए, फिर अफ्रीका से साउथ अमेरिका, फिर देन साउथ अमेरिका से यूरोप चले गए. बीच में अटलांटिक ओशन और गैलापागोस आइलैंड जो थे वो पैसिफिक ओशन में हैं. सो उन्होंने जो गैलापागोस आइलैंड पे जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी, वही उन्होंने एक स्टडी किया. अबाउट 13 टाइप ऑफ फिंचेस को स्टडी किया. उन्होंने फिंचेस को जब बड़ी क्लोजली से स्टडी किया, बड़ी दूरअंदेशी से स्टडी किया, उसने ये पाया कि ये तो दिखने में तो डिफरेंट स्पीशीज़ लगती हैं, बट फैक्ट क्या है, ये तमाम स्पीशीज़ हैं जो इनके एंसेस्टर हैं वो एक ही है, वो कॉमन है, ये एक ही एंसेस्टर से की तमाम क्रिएशन है. सो उन्होंने ये स्टडी किया. उन्होंने ये स्टडी किया कि फिंचेस में कुछ की बीक लंबी थी, किसकी छोटी थी, किसी में कलर का डिफ्रेंशिएशन था. सो मैनी डिफ्रेंशिएशन थे. अगर बीक, तो उनकी फिंचेस को स्टडी किया उसने. ये उन्होंने फिंचेस को स्टडी किया. बीक की जो फिंचेस थी, फिंचेस की जो बीक थी, उन्होंने स्टडी की, कुछ की लंबी थी, कुछ की छोटी थी, कुछ की कलर में डिफरेंस था. सो मैनी. तो उन्होंने जायंट टर्टल जिसे कछवा कहते हैं उसको भी स्टडी किया गैलापागोस आइलैंड पे. उसने ये सर्च किया, उसने देखा कि जो हैं किसी की गर्दन लंबी है, किसी की छोटी है. ये क्यों छोटी है? अकॉर्डिंग टू नीड फॉर द सर्वाइवल एग्जिस्टेंस उन्होंने अपनी गर्दन को बढ़ा लिया. उसमें वेरिएशन आई, चेंजिंग आई. जिनके नेक्टर करीब थे उन्होंने गर्दन छोटी थी, मॉइस्चर कंडीशन में रहते थे, उनको घास मिल जाती थी, वो अपनी घास खा लेते थे. और जिनको लोअर वाटर में रहते थे, कोई किनारा ऊंचा था या कुछ भी कह लें, सर्वाइव के लिए उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी. एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में उनकी जो है नेक की लेंथ बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई. फिर उन्होंने आसानी से अपनी नेक्टर लेना स्टार्ट कर दिए. गैंट टर्टल उन्होंने स्टडी की. देन उन्होंने जब ये सारी फाइंडिंग जब कर रहे थे, तमाम ये अपना सफ़र उन्होंने जारी रखा था, ये एक बुक में रिकॉर्ड करते गए थे. उन्होंने 1859 में एक बुक पब्लिश की जिसे द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ कहा गया था. इनके कुलीग में इन सर्च की थी, ये वापस आ गए थे, इन्होंने अपनी बुक पब्लिश नहीं की थी. जब इनका कुलीग वापस आया तो उन्होंने बताया कि उसकी सेम यही उन्होंने फाइंडिंग हुई थी जो उसने चार्ल्स डार्विन को बताया. चार्ल्स डार्विन ने फ़ौरन फिर अपनी बुक पब्लिश कर दी और सारा फेम चार्ल्स डार्विन को मिल गया. उस अपनी बुक में उसने एक मिसाल दी ट्री का उसने नाम लिया कि जो ये ट्री है, ये कुछ शाख इस सिमत में जा रही है, कुछ इस सिमत में जा रही है.
तो बेसिकली इनका जो एंसेस्टर है सेम है, कॉमन है, एक है। यहाँ से जब ट्री का दरख्त निकल रहा है, क्योंकि रूट्स यहाँ जा रही हैं, कोई यहाँ जा रही हैं, तो बेसिकली ये एवोल्यूशन हो रही है, चेंजिंग आ रही है, ग्रेजुअली चेंज अकर आ रहा है। तो इसने इंसान की मिसाल दी कि मंकी से फिर एवोल्यूशन हुई इंसान की, फिर इस तरह वो उन्होंने फिर मूव करना ग्रेजुअली चेंज हो जाए, मैनी वेरिएशन आई, फिर ये उन्होंने ट्री की मिसाल दी अपनी बुक में। सो नेचुरल, फिर उसने द बुक ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में उसने नेचुरल सिलेक्शन एक पेश की। नेचुरल सिलेक्शन के मेन पास्टुलेट क्या हैं? नेचुरल सिलेक्शन के मेन पास्टुलेट जो हैं, नंबर 1 पे ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन से मीन कि जो कुछ ऑर्गेनिम्स हैं, सपोज बैक्टीरिया है, ये एवरी 20 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स रिप्रोड्यूस करता है ख़ुद को, एक और बैक्टीरिया बना लेता है, अपने यूँ कह लें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो जो पैरामीशियम है ये आफ्टर 24 आवर एवरी आफ्टर 24 आवर ये ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता है। अगर ये प्रोड्यूस होते रहे तो पूरी जो अर्थ है इनसे ये भर जाएगी। तो नेचुरल सिलेक्शन के फिर में दूसरा पॉइंट है जो फिटेस्ट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो नेचर है उसको सिलेक्ट करती है जो फिटेस्ट हो, जो सर्वाइव करना जानता हो, जो एनवायरनमेंट में सूटेबल हो, उसको फिटेस्ट करेगा। इस तरह बाकी फिर इस तरह अगर एक रूम है उसमें हम 30 की बॉयज़ की अगर वहाँ स्पेस है, हम उसमें 50 रख देते हैं, तो रिज़ल्ट क्या होगा? मार धाड़ भी होगी, आपस में फिर लड़ाइयाँ भी होंगी, कत्ल गारत भी होगी, तो मसला पैदा हो जाएगा। इस तरह जो फिट होगा, जो ताकतवर होगा, जो सही तरह से रह सकेगा, दूसरों को फिर कर सकेगा, एक्सपेल कर सकेगा, तो वही रह जाएगा। इसी तरह फिटेस्ट टू एनवायरनमेंट हो गया। स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस होगी, जहाँ पे भी इस तरह वेरिएशन में नेचुरल सिलेक्शन में सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है पाई जाती है। जो भी जहाँ भी उनको पानी मिलता है या खुराक मिलती है, फिर आगे वहीं मूव करना शुरू कर देते हैं, फिर उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेते हैं। तो ग्रेजुअली चेंज कर वेरिएशन फिर आ जाती हैं, जब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती है, जिसे जायंट टर्टल्स में हुई थी, या यूँ कह लें 13 टाइप्स ऑफ फिंचेस में हुई है। उनकी देखें बीक बढ़ना शुरू हो गई है, और जायंट टर्टल्स की जो है नेक है वो वेरिएशन हुई है, उनमें चेंजिंग आना शुरू हो गई है। इसी तरह और मैन है जो मंकी का जो इंसेस्टर इनका माना जाता है मंकी है, फिर ऐसा ऐसा वेरिएशन नहीं है सर्वाइवल फॉर द एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू, सो इन्होंने अपनी वेरिएशन लाई हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और द नेचुरल सिलेक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दिए। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।